राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम शुक्रवार की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। आज मैं आपके लिए शुक्रवार के व्रत की प्रमुख 5 कहानियाँ एक साथ लाई हूँ। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम शुक्रवार की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। शुक्रवार के व्रत की पहली कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रानी थे। वे अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। राजा ने अपनी दोनों बेटियों की बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। उन्हें तैराकी, घुड़सवारी, तीर अंदाजी, शैक्षणिक शिक्षा भी दी। और घर में रानी माँ अपनी बेटियों को घरेलू जिम्मेदारियाँ सिखाती थी। दोनों राजा रानी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बेटी का नाम चंपा तो छोटी बेटी का नाम रूपमती था। चंपा सांवले रंग की लेकिन सुंदर नए नक्श वाली और बहुत समझदार थी, जबकि छोटी बेटी रूपमती जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप था, लेकिन वह कान की कच्ची थी। लोगों की सिखाई सीख में बहुत जल्दी आ जाती थी। रानी माँ हर शुक्रवार का व्रत करती थी और पूरे विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन भी करती थी। उन्हीं के महल में एक धाई माँ थी जो रानी माँ से चिढ़ती थी। वो खुन्नस खाए हुए बैठी थी क्योंकि बहुत वर्ष पहले वो राजा की शादी खुद की भतीजी से करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी। इसीलिए धाई माँ रानी माँ को पसंद नहीं करती थी। वह ऊपर से दिखावा करती थी कि वह अच्छी है और महल में सभी की हितैषी है, लेकिन वो रानी माँ से बदला लेने की फिराक में रहती थी। धाई माँ ने दोनों राजकुमारियों को उनकी माँ के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन राजकुमारी चंपा कभी धाई माँ की बातों में नहीं आई। लेकिन एक दिन छोटी राजकुमारी रूपमती धाई माँ की बातों में आ गई। वह धाई माँ की चालाकियों को समझ नहीं पाई, तो एक दिन छोटी बेटी ने स्वयं की माँ से ही खूब लड़ाई करी। लेकिन रानी माँ का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। उसने अपनी बेटी पर इतना प्यार उड़ेला कि धाई माँ का हर पैंतरा बेकार चला गया। अब धाई माँ ने दूसरा उपाय निकालने की सोची। तब एक बार की बात है, राजा के पास एक बहुत सुंदर राजकुमार का उनकी बेटियों के लिए रिश्ता आया। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राजा ने धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी चंपा की उसके साथ शादी कर दी और उसे घर जमाई बना लिया। अब चंपा अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय बिताने लगी। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी संतोषी माता के व्रत का नियम झिलवा दिया। अब चंपा अपनी माँ के साथ संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। संतोषी माता का व्रत करने से चंपा को भी कुछ महीनों के बाद गर्भ ठहर गया। महल में एक के बाद एक अनेक खुशखबरियां आने लगी, लेकिन धाई माँ से ये खुशियाँ देखी नहीं जा रही थी। तब एक दिन शुक्रवार का व्रत था। धाई माँ ने व्रत के खाने में चुपचाप से खटाई मिला दी। वही खाना रानी माँ ने और चंपा ने खा लिया। इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। तब एक दिन राजा अपने घर जवाई व सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गया। संतोषी माता के प्रकोप से वे रास्ता भटक गए और राजा, जवाई और सिपाही सब अलग अलग हो गए। राजा और जवाई की याददाश्त भी चली गई। दोनों इधर उधर बेवजह जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते भूख और प्यास से बेहोश हो गए। तब एक साधुओं की मंडली उधर वन में से गुजरी तो वे राजा को और उसके जवाई को उठाकर आश्रम में ले गए और उनकी खूब सेवा पानी करी। लेकिन राजा की और राजा के जवाई की स्मरण शक्ति चली गई तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, तो वे वहीं आश्रम में रहने लगे। जब सभी सिपाही
बिना राजा और राजकुमार के महल में लौट कर आए तो रानी माँ ने उनसे पूरी बात पूछी कि राजा जी और जमाई जी कहाँ हैं। तो सैनिकों ने उन्हें पूरी बात बताई कि वे हमसे बिछड़ गए हैं। हमने जंगल में उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इस तरह रानी और चंपा दुखी हो गए। तब रानी माँ ने राज्य की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली। सबसे पहले उन्होंने चारों दिशाओं में सैनिकों और सिपाहियों को राजा व जमाई को ढूंढने के लिए भेजा। कई दिनों के बाद सभी सैनिक खाली हाथ लौट आए। रानी माँ ने इसे नियति का फेर समझकर शांत हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी चंपा को राज्य का भार सौंपा और उसे राज्य गद्दी पर बैठाया। उसके बाद जब दोबारा शुक्रवार का व्रत आया तो रानी माँ और चंपा ने व्रत रखा। तब वापस धाई माँ ने खाने के सामान में खटाई मिलाने लगी तो रानी ने देख लिया। तब रानी माँ समझ गई कि इसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई होगी। तब रानी माँ ने कड़ाई से धाई माँ से पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया और उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि बरसों पहले वह अपनी भतीजी की शादी राजा से करवाना चाहती थी। मैं इसी का बदला ले रही थी। यह बात भी धाई माँ ने रानी माँ के सामने स्वीकार कर ली। तब रानी माँ ने धाई माँ को महल में नजरबंद करवा दिया। तब वापस से रानी माँ ने भोजन बनाया और उस खटाई के भोजन को गरीबों में बांट दिया। रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से विनती करी कि हे माँ संतोषी, आप भी एक माँ हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारी भूल क्षमा करो और हमारे पतियों को वापस घर लाओ। तब उसी रात्रि को संतोषी माता ने राजा को और उसके जमाई को स्वप्न में जाकर कहा, हे राजा, तू उठ और तू अपने जमाई के साथ पुनः महल में जा। तेरी पत्नी और तेरी बेटी ने व्रत वाले दिन खटाई का खाना खा लिया था, उसी से तुझे यह दुख झेलना पड़ा है। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसके बाद राजा ने और उसके जमाई ने साधु संतों को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें शुक्रिया कहकर अपने राज्य में अपने महल में वापस आ गए। रानी माँ ने धाई माँ को नज़र बंद जरूर किया था लेकिन उसके खाने पीने रहने ओढ़ने का वह स्वयं ध्यान रखती थी, जिससे धाई माँ का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी माँ ने उसे माफ कर दिया। अब राजा ने अपने राज्य में संतोषी माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। उसके बाद रानी माँ ने धूमधाम से संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया। 9वें महीने में चंपा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कुछ महीनों के बाद राजा रानी ने अपनी छोटी बेटी राजकुमारी रूपमती का भी धूमधाम से विवाह कर दिया और वे चिरकाल तक सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। शुक्रवार की दूसरी कहानी। एक बार एक नगर में एक गुजरी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गुजरी रोज शुक्र देवता की पूजा किया करती थी और शुक्रवार का व्रत करती थी। गुजरी रोज ब्रह्ममुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्र भगवान को स्नान कराती, पूजा तिलक करती, भोग बना कर के भोग लगाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का दूसरा काम करती थी। उसके 2 भैंसें और 3 गायें थी। वह रोज दूध निकालती, दूध बेचने जाती, बचे हुए दूध को जमाती, घी निकालती। वह रोज लोगों को अच्छा बिना मिलावट का दूध, दही, घी बेचती थी। शुक्र देवता की कृपा से बुढ़िया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। वह हर शुक्रवार का व्रत करती थी। तब एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। तब गांव वालों ने गुजरी से कहा कि तू भी हमारे साथ 4 धाम की यात्रा पर चल। गुजरी का भी बहुत मन था लेकिन वह मनी मन सोचने लगी कि मैं कैसे 4 धाम की यात्रा पर जाऊं। घर में बहुत कामकाज पड़ा है, कौन मेरे शुक्र देवता की पूजा करेगा, स्नान करेगा और रोज कौन सुबह शाम भोग लगाएगा, कौन मेरी गाय भैंसों का
ध्यान रखेगा। तो वह उदास बैठी हुई थी। जब शाम को गुजरी उदास बैठी थी तो उसकी बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। तो बहू ने पूरी बात बताई कि गांव के लोग चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन है। तब बहू ने कहा कि माताजी आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब काम देख लूँगी। तब सास चारधाम की यात्रा पर जाने लगी तो पहले उसने अपनी बहू को कहा कि बहू तू रोज़ सुबह जल्दी उठना, मेरे शुक्रदेव भगवान को स्नान कराना, तिलक लगाना, घी का दीपक जलाना और रोज़ सुबह शाम भोग बना करके भोग लगाना और रोज़ गाय भैंसों का दूध निकालना, चारा पानी करना, दूध बेचना, दही घी बेचना। सास ने बहू को पूरा काम समझाया। उसके बाद सास चारधाम की यात्रा पर चली गई। सास के जाने के बाद बहू जल्दी नहीं उठती थी। शुक्रदेव भगवान को न तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कराती थी और न ही समय पर भोग लगाती थी। वह शुक्रदेव भगवान को 12 बजे स्नान कराती, 2 बजे उनको भोग लगाती थी और गाय भैंसों को चारा पानी और दूध निकालने का काम भी समय पर नहीं करती थी और साथ ही दूध, दही और घी में मिलावट करके बेचती थी। तब एक दिन जब वह दूध, दही और घी में मिलावट कर रही थी तो शुक्र देवता तस्वीर में से उसे देखकर हंस रहे थे। तभी बहू की नज़र शुक्र देवता की तस्वीर पर पड़ी तो बहू ने शुक्र भगवान से कहा कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तब शुक्र देवता ने कहा कि तुम दूध, दही, घी में मिलावट करती हो और मैं हंसूं भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूँगा। तुम मुझे भी समय पर न स्नान कराती हो न भोग लगाती हो। तब बहू बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी सास तो मुझे रुपया पैसा देती ही नहीं। और हे भगवान आप ये दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको अलमारी में बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को अलमारी में बंद कर दिया और शुक्र देवता के भोग लगाना भी बंद कर दिया। इससे शुक्र देवता रुष्ट हो गए। धीरे धीरे गाय भैंसों को चारा पानी समय पर नहीं मिलने से उन्होंने भी दूध देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति पर एक पुराना मुकदमा चल रहा था जिसमें वह हार गया और उसे जेल हो गई। घर की माली हालत खराब हो गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गया। इस तरह गुजरी की बहू को बहुत दुख देखने पड़े, लेकिन गुजरी की बहू को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके ऊपर एक के बाद एक दुख क्यों आ रहे हैं। इस प्रकार 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद सासू चारधाम की यात्रा से आई। सास की चारधाम की यात्रा बहुत अच्छी हुई थी तो वह खुशी खुशी घर आ रही थी। जब वह घर आ रही थी तो रास्ते में गांव वालों ने गुजरी को सारी बातें बताई कि तेरी बहू दूध, दही, घी में मिलावट करके बेचती थी और साथ ही तेरे बेटे को जेल हो गई। तेरी बहू की बहुत बुरी हालत है। सास ने यह सुना तो वह जल्दी जल्दी घर आई। घर आई तो उसने देखा कि बहू के बाल बिखरे हुए थे, घर की माली हालत खराब थी। सास ने बहू से इसका कारण पूछा और आते ही सास ने पूछा कि मेरे शुक्र देवता की तस्वीर कहाँ है। बहू ने सासू से माफ़ी मांगी और अलमारी में से शुक्र देवता की तस्वीर निकाल करके दी। तब सास ने सबसे पहले शुक्र देवता को स्नान कराया, धूप दीप दिखाया, भोग बना करके भोग लगाया। तब सास ने अपनी बहू की तरफ से शुक्र देवता भगवान से माफ़ी मांगी। तभी दरवाजे पर उसका बेटा जेल से छूट करके घर आ गया। बेटे ने आते ही माँ से कहा कि माँ तुम यात्रा से कब आई? तुम्हारे चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। माँ तुम कोई जादूगरनी हो या टोने टोटके जानती हो जो तुम्हारे जाते ही इस घर की माली हालत खराब हो गई और तेरे आते ही सब ठीक हो गया। देखो माँ तुम्हारे आते ही मैं भी जेल से छूट गया। तब सास ने बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहू ने शुक्र देवता भगवान को अलमारी में बंद कर दिया और पूजा पाठ करनी भी बंद कर दी थी। यह उसी के दोष के कारण हुआ है। अब तेरी पत्नी को भी समझ में आ चुका है। अब गुजरी के साथ बेटा बहू भी शुक्र देवता की पूजा करने लगे और शुक्रवार का व्रत करने लगे, जिसके प्रताप से उनके घर में पुनः
धन सुख समृद्धि हो गई। देखते ही देखते उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। 2 साल के बाद बहू को 2 सुंदर पुत्र भी पैदा हुए। हे शुक्र देवता, जैसा सुख आपने गुजरी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शुक्रवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में पांड्य वंश में सुशील नाम का एक राजा था, किंतु वह संतानहीन था। उसकी रानी का नाम सुकेशी था, जो संतान न होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी और परेशान रहती थी। हर महीने वह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भवती होने का ढोंग करती थी। जब उसे अन्य किसी स्त्री के गर्भवती होने का समय ज्ञात हो जाता तो वह निरंतर किसी गर्भवती स्त्री की खोज करती थी कि वो अगर अपना बच्चा उसे दे तो वह उसे रुपया दे दे। लेकिन कोई भी स्त्री अपना बच्चा रानी को देने के लिए तैयार नहीं होती थी। तब एक बार रानी को पता चला कि उनके पुरोहित की स्त्री गर्भवती है। तब रानी ने दाई का काम करने वाली महिला को कुछ धन देकर पुरोहित के नवजात शिशु को लाकर देने के लिए राजी कर लिया। इधर रानी अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक करने लगी और उसने राजा से भी झूठ कहा। राजा ने झूठ को ही सच मान लिया। तब राजा ने रानी को गर्भवती जानकर उसके 8वें मास में पुंसवन व सीमंत संस्कार धूमधाम से करवाया। उधर दाई ने पुरोहित की स्त्री के गर्भ का समय ज्ञान करके रानी को आकर के बता दिया। तब रानी भी गर्भ अवस्था की पीड़ा का अनुकरण करने लगी। पुरोहित की स्त्री का यह पहला बच्चा था तो उसे भी गर्भ की पीड़ा का ज्ञान नहीं था। दाई ने पुरोहित की स्त्री के साथ छल किया और जब बच्चा पैदा होने लगा तो उसने पुरोहित की स्त्री के आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध दी और नवजात शिशु के पैदा होते ही चुपचाप दासी के साथ रानी के महल में भिजवा दिया। यह रहस्य का पता किसी को भी नहीं चला। उधर रानी ने सभी को सूचित कर दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। दाई पहले से ही अपने साथ मांस का एक लोथड़ा पुरोहित के घर लेकर के गई थी। उसने पुरोहित की स्त्री के आंखों से कपड़े की पट्टी खोलकर उसे मांस का लोथड़ा दिखाते हुए बोली कि देखो, बड़ा अपशकुन हुआ है, तुम्हें पुत्र की बजाय मांस का लोथड़ा पैदा हुआ है। और वह स्वयं भी झूठ माठ ही दुख जताने लगी। दाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच गई और कुछ नहीं। अब तुम अपने पति से कहकर इसकी शांति करवा देना। पुरोहित की स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि दाई ने उसके साथ छल किया है। उधर पुत्र का जन्म का समाचार पाकर राजा ने बालक का जातकर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, गाय दान में दी। कैदियों को बंधन से मुक्त कर दिया। सूतक के बाद उसका नामकरण करके उसका नाम प्रियव्रत रख दिया। पुरोहित की स्त्री शुक्रवार का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। पूजा करने के बाद उसने अक्षत दूर दूर तक फेंक कर प्रार्थना करी, हे संतोषी माता, मेरा बालक जहाँ कहीं भी हो आप उसकी रक्षा करना। उसने कथा सुनकर प्रार्थना करी, नमस्कार किया, जिससे संतोषी माता की कृपा से बालक दीर्घायु हो गया और संतोषी माता दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। कालांतर में राजा का देवलोक गमन हो गया। प्रियव्रत ने राजा की अंतिम क्रिया संपन्न करवाई। उसके बाद राजपुरोहित और मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। प्रियव्रत ने कुछ समय तक राजकार्य किया और उसके बाद मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गयाजी में अपने पिता का पिंडदान करने के लिए चल दिया। उस समय प्रियव्रत ने राजा का वेश त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया और प्रियव्रत अकेला ही साधु वेश में गयाजी में जाने के लिए पैदल यात्रा पर निकल गया। फिर रास्ते में उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। जिस घर में प्रियव्रत ने शरण ली उस घर की स्त्री को पुत्र पैदा हुआ था।
इससे पहले उसके 5 पुत्र पैदा होने के 5वें दिन षष्ठी देवी ने मार दिए थे। यह उसका 6ठा पुत्र हुआ था और 5वां दिन था। राजा प्रियव्रत जो साधु वेश में था वह रात्रि में उनके यहाँ रुक गया। रात के समय जब राजा सो रहा था तब षष्ठी देवी उनके बालक के प्राण लेने के लिए आई। संतोषी माता जो हर समय राजा प्रियव्रत की रक्षा करती थी वह उसके साथ थी। तब संतोषी माता ने षष्ठी देवी से कहा कि राजा को लांघ कर मत जाना। संतोषी माता के रोकने पर षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। प्रातःकाल गृहस्थ ने जब अपने 6ठे बालक को जीवित पाया तो उसने राजा को बालक का जीवन दाता समझकर राजा से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आज आप मेरे घर में और निवास करें, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरे 6ठे बालक को जीवन दान मिला है। तब गृहस्थ के निवेदन करने पर राजा प्रियव्रत जो साधु वेश में था एक रात के लिए वहां और रुक गया। अगले दिन वह गयाजी में जाकर पिंडदान की तैयारी करने लगा। जब गयाजी में पिंडदान कर रहा था तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले। राजा को बड़ा संदेह हुआ तो उन्होंने विस्मित होकर इसका कारण ब्राह्मण से पूछा। तब पंडितों ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ इस संबंध में तुम घर जाकर अपनी माता से पूछना। इस प्रकार राजा प्रियव्रत चिंतित और दुखी हो गया। पिंडदान की प्रक्रिया करने में राजा प्रियव्रत को पूरा 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष के बाद राजा प्रियव्रत वापस अपने राज्य में अपने महल की ओर पैदल पैदल चल दिया। संयोगवश वापस राजा उसी गृहस्थ के घर में रुका। संयोगवश उस दिन भी उस गृहस्थ के 7वें शिशु के जन्म का 5वां दिन था। उस स्त्री ने बालक को जन्म दिया था। अर्धरात्रि के समय षष्ठी देवी बालक के प्राण लेने के लिए आई तो संतोषी माता ने उसे फिर से रोक दिया। इस पर षष्ठी देवी ने संतोषी माता से पूछा कि हे देवी, इस राजा की माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया जिसके लिए आप इसकी सदैव रक्षा करती हो। राजा को उस समय नींद नहीं आ रही थी। राजा षष्ठी देवी और संतोषी माता की बातों को सुन रहे थे। राजा ने सोने का बहाना बनाकर चद्दर ओढ़ ली। तब संतोषी माता ने षष्ठी देवी से कहा कि इसकी माता हर शुक्रवार का मेरा व्रत पूरे विधि विधान से करती है और उस दिन वह खटाई नहीं खाती। पूरे विधि विधान से मेरे व्रत के नियमों का पालन करती है, अतः मैं उसकी और उसके पुत्र की हमेशा रक्षा करती हूँ। राजा ये सभी बातें सुन रहा था। प्रातःकाल होते ही राजा प्रियव्रत अपने नगर को चल दिया। नगर के समीप पहुंचने पर सारे नगरवासियों ने अपने राजा प्रियव्रत का स्वागत किया। राजा ने महल में जाकर अपनी माता से पूछा कि हे माता, यह संतोषी माता का व्रत क्या होता है? क्या आप यह व्रत करती हैं? अगर करती हैं तो इसका क्या विधान है? तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, मैं तो संतोषी माता का व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बाद राजा ने गयाजी के श्राद्ध और यात्रा का संपूर्ण फल पाने के लिए ब्राह्मणों और सुहागिनों को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। तब पूरे राज्य के सभी ब्राह्मण और उनमें वह पुरोहित और पुरोहित की स्त्री भी भोजन करने के लिए आए। भोजन करने के लिए बैठे तो उस भोजन में खटाई थी और उस दिन पुरोहित की स्त्री का शुक्रवार का व्रत था। पुरोहितानी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब इस बात का पता जब प्रियव्रत राजकुमार को लगा तो उन्होंने पुरोहितानी से पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं। तो पुरोहितानी ने कहा कि आज शुक्रवार है और मेरा व्रत है और मैं व्रत में खटाई नहीं खाती हूँ। तब राजा प्रियव्रत को पता चल गया कि यही मेरी माँ है। उसी समय पुरोहित की स्त्री के स्तन से दूध की धारा फूट पड़ी और वह प्रियव्रत के मुँह पर गिरी। अब तो राजकुमार प्रियव्रत को पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। तब राजा प्रियव्रत उन्हें लेकर महल में गए और महल में ले जाकर के उन्हें पूरे आदर के साथ सिंहासन पर बैठाया और उनके लिए दोबारा भोजन बनवाया और उन्हें बिठाकर के स्वादिष्ट भोजन खिलाया।
इसके बाद राजा प्रियव्रत अपनी माँ के पास गए और उनसे जाकर के कहा कि आप मेरे जन्म का ठीक ठीक वृतांत बताइए। तब रानी सुकेशनी ने राजा प्रियव्रत को उसके जन्म की पूरी सच्चाई बताई। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैं बे औलाद थी। तुम राजपुरोहित के पुत्र हो। राजपुरोहितानी ही तुम्हारी असली माता है। सच्चाई जानने के बाद राजा प्रियव्रत ने पुरोहित और पुरोहित की स्त्री को नमस्कार किया और उन्हें महल में पूरा आदर सम्मान दिया और वे उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसा सुख आपने पुरोहित की स्त्री को बाद में दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शुक्रवार की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, किंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ था। तब एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते हो? स्त्री के बिना घर नरक होता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा करके अपनी पत्नी को लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। लेकिन वैश्य का लड़का नहीं माना, उसने जिद पकड़ ली। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी अपने पुत्र को बहुत समझाया कि पुत्र, तुम अभी मत जाओ। लेकिन वैश्य का लड़का किसी की भी नहीं सुना। तब वह ससुराल पहुंच गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जामाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने आने का कारण पूछा तो वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने किसी की नहीं सुनी। पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो लाचार होकर उन्हें अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट गया। बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी गिर गई और घायल हो गई। उसके बाद वे पैदल ही आगे चलने लगे तो उन्हें रास्ते में डाकू मिला, जो उनके धन को लूट लिया, वस्त्र आभूषण उनसे छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करके जब वैश्य अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो आते ही वैश्य के लड़के को सांप ने काट लिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री विलाप करने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखाया तो वैद्य कहने लगा कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता चला तो उसने कहा कि सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को विदा कराकर नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में ही स्त्री को विदा कराकर के ले आया है। इस कारण ये सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवें तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। तब वैश्य ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उनके ससुराल में भिजवा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हुई। वो साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले भी खुश हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ कराता रहा। जब शुक्र का उदय हुआ तब वह खुशी खुशी अपने ससुराल वालों से उसकी पुत्री को विदा करा कर के ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। शुक्रवार का व्रत करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं और अगर शुक्र अस्त हो तो बहू बेटियों को विदा करा कर के नहीं लाते। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम शुक्रवार की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 पुत्र और 7 बहुओं के साथ रहती थी।
6 बेटे उसके कमाते थे, लेकिन 7वां छोटा बेटा कमाता नहीं था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों को अच्छा रसोई बना कर के खिलाती और जो उनका झूठा बच जाता 7वें पुत्र को परोस देती थी। परंतु 7वां बेटा बड़ा ही भोला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तब उसकी पत्नी बोली कि क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। तब वह बोला कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंस कर कहा कि तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। यह जांचने के लिए 7वां बेटा सिरदर्द का बहाना बनाकर एक पतली चद्दर सिर तक ओढ़ कर के सो गया और कपड़े में से सब देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, सबको आग्रह करके जिमाया। 7वां बेटा पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करके चले गए तो माँ ने उनकी झूठी थाली में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उनका लड्डू बनाया। झूठन साफ करके उसी भोजन को एक थाली में जमा दिया और अपने 7वें बेटे से बोली कि उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू भी जीम ले। तब 7वां बेटा उठकर बोला कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला कि हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से चल दिया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देऊ निशानी आपनी, देख धरु मैं धीर, सुधी मति हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब उसका पति बोला कि मेरे पास ये अंगूठी है, जो ले ले और अपनी निशानी मुझे दे। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हुआ थाप। यह कहकर उसने गोबर के हाथ को उसकी पीठ पर थाप मार दी। फिर उसका पति वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी तो वह बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला कि काम देख कर दाम दूंगा। उसे साहूकार के पास नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक उसके यहाँ नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में ही वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम अच्छे से करने लगा। उस साहूकार के और भी नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा ही होशियार निकला। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर परदेश चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। इस बीच में घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर के रख देते और फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी भर देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह उनके पास गई और बोली कि हे बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत कर रहे हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम यह संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, चिंताएं दूर होती है, बिछड़ों का मिलन होता है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है। अगर स्वामी परदेश गया है तो वह जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। सुख शांति हो जाती है। घर में धन आता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। जो मनुष्य जिस कामना से संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करता है, संतोषी माता उसकी वही मनोकामना पूरी कर देती है।
तब वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब स्त्रियां कहने लगी, गुड़ और चना लेकर उसके ऊपर दक्षिणा रखकर इस व्रत को किया जाता है। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेवे। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुने। इसके बीच नियम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करें। सुनने वाला अगर कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख कर कथा कहें, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो शुक्रवार का व्रत करते रहें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता पूरा फल दे देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में सभी कार्य सिद्ध कर देती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिमाण से खीर और चने का साग बनाते हैं। 8 लड़कों को भोजन कराते हैं। जहाँ तक देवर जेठ के भाई बंधु के मिले उन्हीं को लेना चाहिए। अगर रिश्तेदार में न हो तो पड़ोसी के लड़कों को बुला सकते हैं और उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देवें। माता का नियम पूरा करें और उस दिन घर में खटाई कोई न खावे और उद्यापन में लड़कों को भी खटाई खाने को न देवें। यह सुनकर बुढ़िया के 7वें लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उससे उसने गुड़ और चना लिया और संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने ही उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने पूछा कि यह किसका मंदिर है, तो लोग कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में गई और माता के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ। संतोषी माता के व्रत के नियम को नहीं जानती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर करो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे को भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जिठानियां मुंह बनाने लगी। बच्चे ताने मारने लगे कि काकी का पत्र आया है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी काकी सरलता से बोली कि भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरण पकड़ कर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे नहीं, मेरा सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति भी एक दिन आ जाएगा। यह सुन खुश होकर घर को जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि इसका पति आ जाएगा, परंतु वह कहाँ से आएगा? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता ने एक रात्रि को उसको स्वप्न में जाकर के कहा कि अरे साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो साहूकार का 7वां बेटा बोला कि माता, न तो मैं सो रहा हूँ, न ही जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। हे माँ, मेरे लायक क्या आज्ञा है, बताइए। तब संतोषी माता बोली कि पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है। तेरे माता पिता उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला कि हे माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब संतोषी माता ने कहा कि मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर तेरी दुकान पर घी का दीपक जला देना, तेरे सारे काम हो जाएंगे। सुबह उठकर उसने ऐसा ही किया। उसने स्नान किया और संतोषी माता का नाम लेकर दुकान में घी का दीपक जला दिया और संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपया देगे, लेने वाले हिसाब लेगे। कोठे में भरा सामान को खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर साहूकार का बेटा भी प्रसन्न हो गया। वह मन में संतोषी माता के नाम की रट लगाने लगा और घर जाने के वास्ते उसने अपनी पत्नी के लिए गहना, कपड़ा आदि खरीदा। वहाँ के काम से निमट कर वह घर की ओर चल दिया।
वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर, बहुत दूर धूल उड़ती देखकर उसने संतोषी माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना करके ला। एक नदी किनारे रख दे, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना कर के खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर बीच चौक में लकड़ी का गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता, ऐसा कहकर वह लकड़ी के 3 गट्ठे लेकर के आई। एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर के पास रखा और तीसरा सिर पर रखकर अपने घर पहुंच गई। तभी वह मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई। वह वहां विश्राम के लिए रुक गया। भोजन बनाकर खा पीकर गांव को गया। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। लकड़ी का बोझा आंगन में डाला और जोर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सासू माँ बाहर आई और उसको दिए कष्टों को उसे भुलाने के लिए बोली कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया और वह पूछने लगा कि माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 बरस हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई कामकाज नहीं करती, 4 समय आकर भोजन करती है। अब तुझे देखकर ये भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। तब बेटा बोला कि माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं अब अलग रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरे जैसी मर्जी, कहकर उसने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ली और अपनी पत्नी के साथ अलग मकान में रहने लगा। एक दिन वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए वह कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो रे, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। उसके बाद जेठानी के लड़के खाना खाने आए। खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद याद आते ही वे कहने लगे, काकी हमें खटाई खाने के लिए दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, आज तो संतोषी माता का प्रसाद ही खाना पड़ेगा। लड़के उठकर बोले कि पैसा लाओ। भोली भाली बहू उनकी चालाकी को समझ नहीं पाई तो उसने उनको पैसे दे दिए। जिठानी के लड़के उसी समय दुकान पर गए और इमली लेकर के आए और वहां बैठकर इमली खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता का प्रकोप बहू पर हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर के ले गए। जेठ जिठानी मन माने खोटे वचन बोलने लगे कि हमारा देवर किसी का धन चोरी करके लूट करके लाया था, इसीलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर के ले गए। जब जेल की मार पड़ेगी तब सच पता लगेगा। सातवीं बहू यह वचन सहन नहीं कर पाई, वह रोने लगी और रोते रोते संतोषी माता के मंदिर में पहुंच गई और वह बोली कि हे माता, यह आपने क्या किया, मुझे हंसाकर आपने क्यों रुला दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी तू सारी बातें भूल गई। तब वह बोली कि माता, मैं भूली नहीं हूँ, नहीं मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो इमली ला कर के खाएंगे, मुझे क्षमा कर दो। संतोषी माता ने कहा कि क्या ऐसी भी कोई भूल होती है? तो वह बोली कि माँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा,
अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। तब संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर आई तो रास्ते में उसे पति आता हुआ दिखा। उसने पूछा कि मैं राजा के सिपाही क्यों लेकर के गए थे। तो उसने कहा कि इतना धन कमा कर के लाया था, मैंने राजा को टैक्स नहीं दिया, इसीलिए वो टैक्स मांगने के लिए बुलाए थे। मैंने टैक्स भर दिया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं प्रसन्न हो गई और बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार का दिन आया तो उसने वापस से संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया। उसने अपने जिठानी के लड़कों को भोजन पर बुलाया। जिठानी के लड़कों ने अपनी माँ की सिखाई सीख पर आते ही वे बोले कि हमें खटाई खानी है। लड़के बोले कि हमें खीर खानी अच्छी नहीं लगती, हमारा जी मिचलता है। तब उनकी काकी बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खीर खाओ, नहीं तो खटाई नहीं दूंगी। के बाद वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाने चली गई। फिर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बिठा कर के संतोषी माता के प्रसाद की खीर खिलाई और यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह रोजाना संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं और इसका आसरा भी देख लूं। यह सोचकर संतोषी माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई कि देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है। अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। सभी जिठानी के सभी लड़के डर कर भागने लगे, खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी रोशनदान में से 7वीं बहू ने देखा तो वह प्रसन्नता से पागलों की भांति चिल्लाती हुई बोली कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाकर बच्चे को वहीं आंगन में सुलाकर संतोषी माता का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर भागी। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली कि रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली कि माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही मेरी संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। संतोषी माता के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे संतोषी माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जैसा आपने 7वीं बहू को फल दिया वैसा सबको देना, सबके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शुक्रवार की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।